राज तरंगिनी डिटेल बताती है कि कश्मीर बना कैसे था, लेकिन चूंकि वो हिंदुओं के लिए किताब बनी है उनको तो फौरन समझ आ जाती है। आपको थोड़ा समझाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा हिंदुओं के भगवान कौन कौन से हैं, बड़ी ब्रीफली। बेसिकली हिंदुओं का जो सबसे पहला बड़ा भगवान है उसको वो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा उनका मेन भगवान है, जिसको वो क्रिएटर भगवान कह लें, जिसने बनाई है हर चीज, दुनिया, इंसान, हर चीज हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा ने बनाई थी। ब्रह्मा के 4 चेहरे थे और हर मुंह से उसने एक एक किताब बोल के निकाली थी, और उन किताबों को वो वेदा कहते हैं। यानी कि हिंदुओं की जो 4 मेन वेदास हैं, जिनकी बेस पे उनका मजहब है सारा, वो ब्रह्मा ने उनको किताबें दी हैं। ब्रह्मा के बाद जो 2 मेन भगवान हिंदुओं के आते हैं वो है विष्णु और शिवा। विष्णु और शिवा और ब्रह्मा, ये तीनों मिलके इनके मेन बड़े गॉड्स हैं, और इनको ये हिंदू अपने मजहब में इनको त्रिमूर्ति बोलते हैं इन तीनों को। अब हुआ ये कि राज तरंगिनी के मुताबिक ये कश्मीर की जो मैंने बताया था आपको झील हुआ करती थी, इसको ये कहते थे सतीसर। सतीसर का मतलब ये हुआ पवित्र, हिंदू जुबान में या मुसलमानों की जुबान में पाक पानी, साफ पानी। उसको ये साफ पानी इसलिए कहते थे कि जो उनका शिवा भगवान है उसकी वाइफ थी पार्वती। पार्वती इस इलाके में आराम करती थी या कश्ती चलाती थी। इस इलाके को एक्सक्लूसिवली पार्वती के लिए रखा गया था। अब पार्वती, जो वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने पार्वती को आगे कहा कि यहाँ एक दरिंदा रहता है जो एक पानी की मखलूक है, और वो हमारे नुकसान बड़ा करता है, हमारे बच्चे खा जाता है, हमारी फसलें ख़राब करता है, हर चीज़ हमारी ख़राब करता है। उससे हमारी जान छुड़ाएं। उस दरिंदे का नाम था जलदेव। जल से मतलब पानी संस्कृत जुबान में होता है। तो जलदेव को हराने के लिए पार्वती ने कश्यप को बुलाया। कश्यप कौन था? जो ब्रह्मा, मैंने आपको शुरू में बताया, इनका जो मेन भगवान है हिंदुओं का, जिसके 4 चेहरे होते हैं, उसका पोता था, यानी कि एक डेमी गॉड था। तो कश्यप ने जब जलदेव को मारने की कोशिश की तो जो जलदेव है वो ये सतीसर दरिया है, जो झील है, जो उसके बिल्कुल तह में जाके छुप गया और किसी की पहुंच में नहीं आया। तो पार्वती ने अपने खामंद शिवा को कहा कि तुम यहाँ से पानी निकाल दो। तो शिवा के पास त्रिशूल, यानी कि वो जो हिंदुओं का एक नेजा होता है जिसके 3 ऊपर से नोकें होती हैं, वो उसने एक पहाड़ में मारा और वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो झील खाली हो गई। वो जो इलाका है जहाँ त्रिशूल मारा था, अगेन ये राज तरंगिनी के मुताबिक, उसको आज बारामूला कहते हैं। पहले उसका कुछ और नाम था, ज़ाहिर बात है। अब जब वो ज़ाहिर बात है दरिंदा ज़मीन पे आया तो कश्यप ने उसको मार दिया। अब कश्यप ने उसको मारने के बाद अपने लोगों को, जो उसकी आल औलाद थी आगे से, जिनको ब्राह्मण्स कहते हैं हम, उन ब्राह्मण्स को कहा तुम यहाँ बसो। और वहाँ इस तरह सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पहले लोग वहाँ बसे थे वो ब्राह्मण्स थे। ये हिंदुओं के मजहब के मुताबिक है। दूसरा क्लेम इसी से रिलेटेड है कि हिंदू ये कहते हैं कि जो संस्कृत जुबान है उसमें का मतलब होता है पानी, और शमीर का मतलब होता है सूखा, यानी कि पानी की कमी होना। तो इसलिए इस इलाके से चूंकि पानी निकला था, इसका नाम कश्मीर पड़ गया। ये क्लेम है हिंदुओं का। अगर आप अगेन राज तरंगिनी के मुताबिक है, अब जो कश्मीर के लोकल मुसलमान हैं वो इसको काउंटर अपनी एक थ्योरी से करते हैं कि उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद से पुराने जो सुना है वो ये था कि जैसे आपको पता है हज़रत सुलेमान के पास अल्लाह ताला ने बेइंतहा उनको सलाहियत दी हुई थी। हर तरह की मखलूक के वो बादशाह थे, ज़मीनी मखलूक भी और खला, और जो गैबी मखलूक है, जिन हैं, परियां हैं, इन सब के वो बादशाह थे। और आपको ये भी मालूम है कि हज़रत सुलेमान का जो तख्त था, तख्त सुलेमानी जिसको कहते हैं, वो उड़ता था। तो मुसलमानों के मुताबिक हज़रत सुलेमान एक दफ़ा अपने तख्त के ऊपर जा रहे थे उड़ते हुए, तो उनकी नज़र पड़ी कश्मीर की इस वादी के ऊपर, इस झील के ऊपर। तो उनको ये झील बड़ी खूबसूरत लगी, और चूंकि अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हुई थी, उन्होंने झील के अंदर जब देखा तो उनको वहाँ ज़मीन, उसके नीचे जो बहुत अच्छी ज़मीन नज़र आई, और उनको हुआ कि अगर किसी तरह से लोग आबाद हो जाए तो ये बड़ी अच्छी जगह होगी लोगों के रहने के लिए। उन्होंने अपने तख्त को उतरने का हुक्म दिया, तख्त उतर गया। उनकी जो काबीना थी उसमें हर तरह की मखलूक का बादशाह था। तो उन्होंने उनसे मशवरा किया और कहा कि अगर कोई इस झील से पानी निकाल दे तो उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुन के जो जिनों का बादशाह था उसका नाम था काश। तो काश जिन खड़ा हुआ
और उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह ये सारा पानी निकाल दूंगा जी, लेकिन इसके बदले मुझे जो इनाम चाहिए वो ये है कि परिस्तान की मलिका है मीर, एक मेरी आप उससे शादी करवा दें। तो यही हुआ कि अब खैर लंबी बात है, उन्होंने कहा था कि पानी इस तरह निकालना कि इसके अंदर से वो जो इसके मादनियात है वो ज़ाया ना हो। काश जिन सो गया और जब उठा तो मादनियात निकल गई थी, फिर फ़ौरन उसने मादनियात सारी वापस लगाई। ये लंबी बात है, बट कहने का मकसद है कि हुआ यही कि पानी जब निकल गया तो हज़रत सुलेमान ने उन दोनों की शादी करवा दी, और इस तरह काश जिन और मीर शहजादी की वजह से इस इलाके को कश्मीर कहना शुरू कर दिया। अब इन दोनों थ्योरीज को हम वेरीफाई कैसे करें? हम तो जाहिर बात है अब हिस्ट्री में पीछे तो नहीं जा सकते, और रिटर्न सोर्स मैंने आपको पहले बताया हमारे पास एज सच कोई है नहीं, सिर्फ एक ही किताब है राज तरंगिनी, और चूंकि उसको कंटेस्ट करने के लिए कोई और किताब नहीं है तो हम इसको कोशिश करेंगे आर्कियोलॉजी के थ्रू, यानी कि जो चीज़ें आप खोजते हैं और आप निकाल के देखते हैं कि यार ये पत्थर कितना पुराना है या ये चीज़ कितनी पुरानी है, आर्कियोलॉजिस्ट की बताई हुई जो थ्योरी है उसके मुताबिक देखते हैं कि किसका वर्जन बेहतर है, मुसलमानों का या हिंदुओं का। जो कश्मीर में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो दरियाफ्त की हैं चीज़ें, उनसे एक चीज़ तो क्लियरली साबित हुई कि मुसलमान और हिंदू दोनों इस हद तक ठीक हैं कि वाकई जो कश्मीर की वादी थी ये बेसिकली एक झील हुआ करती थी, और किसी वजह से, अब उनको तो नहीं पता वजह, क्योंकि साइंस के लोग तो साइंस की बात करते हैं, किसी वजह से कुछ हुआ कि पहाड़ कट गए और ये पानी सारा निकल गया और ये खूबसूरत वादी बन गई। अब जो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि इस वादी का जो पानी वाला जो मैंने आपको बताया पानी निकला है, उनके मुताबिक ये कोई 3000 साल पुरानी बात है। अब अगर आप हज़रत सुलेमान की पैदाइश के बारे में पता करें कि हज़रत सुलेमान तकरीबन 3000 साल पहले ही आए थे दुनिया में, और तभी उनकी बादशाहत थी। लेकिन अगर आप इसको चेक करें हिंदुओं की वर्जन के साथ, जिसमें वो पार्वती और विष्णु और वो सारे भगवान का जिक्र है, ये तकरीबन 8 से 10,000 साल पुरानी बात बन जाती है। यानी कि अगर आप टाइम लाइन के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादा इस चीज़ की ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मुसलमान वर्जन देते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि कश्मीर एक बेइंतहा ठंडा इलाका था, और ये तकरीबन नामुमकिन है कि 8-10 हज़ार साल पहले यहाँ किसी भी तरह की आबादी सर्वाइव करती हो। कश्मीर अभी रिसेंटली थोड़ा सा आबाद हुआ है, रिसेंटली से मतलब कोई 2000 साल मैक्सिमम 2500 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले उस इलाके में इतनी ठंड होती थी कि इंसान वहाँ ज़िंदा रह ही नहीं सकते थे। लोग वहाँ गर्मियों में थोड़ी देर के लिए जाते थे, बट सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे वापस पहाड़ों से। तो ये क्लेम भी अगर आप देखें तो हमारी चूँकि हिस्ट्री रिसेंट है, हम कहते हैं कोई 3000 साल पुराना वाक़या हमारा, हिंदू कहते हैं कोई 10,000 साल पुराना वाक़या है, और तब से ब्राह्मण वहाँ रह रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखें, लेकिन तो बहुत मुश्किल है कि जो क्लेम हिंदू कर रहे हैं वो एक्चुअली हुआ हो, क्योंकि उस वक्त क्लाइमेट के लिहाज से वहाँ रहना ही नामुमकिन था, बहुत ठंडा इलाका था वो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।